लोकसभा चुनाव 2024 प्रदेश में 5 बजे तक हुए 57.54% मतदान। प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर शाम 5 बजे तक 57.54% मतदान हुए। 3 बजे तक ये आंकड़ा 47.44% था। यूपी में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की 8 सीटों पर मतदान। मुजफ्फरनगर में सुबह से बूथों पर लगी लाइन। लोकसभा चुनाव के लिए सुबह 7 बजे ही मतदान शुरू हो गया। सुबह से ही बूथों पर मतदाताओं की लंबी लाइन लगी। उधर वोटरों में भारी उत्साह देखने को भी मिला। वहीं मतदान को लेकर जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। पीएम मोदी ने अमरोहा में एक जनसभा को किया संबोधित। बोले, मंदिर बना तो ये सपा कांग्रेस दोनों पार्टियों ने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया। आप कल्पना कर सकते हैं, वोट बैंक के भूखे लोग प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर निमंत्रण ठुकरा दे। अरे उसके बजाय तो उनकी ओर देखिए जो जीवन भर बाबरी मस्जिद का केस लड़ते थे, सुप्रीम में हार गए तो खुद प्राण प्रतिष्ठा में आकर के शामिल हो गए और इनको तो उसमें भी शर्म आ रही है। कैराना लोकसभा में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान। कैराना लोकसभा सीट पर शुक्रवार सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया। कैराना में शुरुआती मतदान धीमा रहा, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया मतदाताओं की भीड़ बढ़नी शुरू हो गई। मतदाताओं को देखकर शांत प्रत्याशी पूरा दिन रहे अशांत। गर्मी के बीच बहुत ही धीमी रही मतदान की गति। लोकसभा चुनाव 2024 का सियासी पारा तेजी से बढ़ा, लेकिन प्रथम चरण के मतदान में मौसम के तापमान ने सियासी पारे के तेवर ढीले कर दिए। सुबह के समय तो मतदान की गति कुछ तेज नजर आई, लेकिन जैसे जैसे आसमान में सूरज चढ़ता गया वैसे वैसे बूथों पर मतदान का प्रतिशत नीचे गिरता रहा। हालांकि इसके पीछे एक बड़ा कारण इस बार कुछ जाति विशेष के लोगों में नाराजगी भी नजर आया। सीसीएसयू में नए सत्र में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू। एलएलएम और एमएड में प्रवेश कल से आरंभ। चौधरी चरण सिंह वीवी की ओर से नए सत्र में प्रवेश प्रक्रिया की तैयारी शुरू कर दी गई है। वीवी और इससे संबंधित कॉलेजों में संचालित एलएलएम और एमएड सत्र 2024-25 के लिए 20 अप्रैल से पंजीकरण शुरू होंगे। बसपा प्रत्याशी ने हापुड़ रोड पर किया कार्यालय का उद्घाटन। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी देवव्रत त्यागी ने ताला फैक्ट्री हापुड़ रोड पर कार्यालय का उद्घाटन किया। त्यागी ने आज शिवलोकपुरी, महमदपुर, दायमपुर, शोभापुर, खडौली, मछेरान, घंटाघर क्षेत्र के लोगों के बीच पहुंचकर मतदान की अपील की। दौराला थाना परिसर में खड़े मुकदमे व सीज हुए वाहनों में शुक्रवार को भयंकर आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शुक्रवार को थाना पुलिस मतदान ड्यूटी में व्यस्त थी। इस दौरान अचानक थाने में खड़े मुकदमे और सीज किए वाहनों में आग लग गई। अमरोहा में सीएम योगी ने एक जनसभा को किया संबोधित। बोले, भारत के अंदर 80 करोड़ लोग पिछले 4 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और अगले 5 वर्ष के लिए भी मोदी जी ने देशवासियों को आश्वस्त कर दिया कि इन सभी लोगों को, जरूरतमंद लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। और बहनों और भाइयों, पाकिस्तान जिसकी आबादी मुश्किल से 23-24 करोड़ की है, 1947 में देश से विभाजन करके बना पाकिस्तान, भूभाग भी ज्यादा था, आबादी भी कम थी। आज वहां भूख के लाले पड़ रहे हैं। यह भी हम सबके सामने उदाहरण है कि एक तरफ बदहाल पाकिस्तान और दूसरी तरफ 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का सौगात। देश के अंदर एक नए भारत की उस तस्वीर को हम सबके सामने प्रस्तुत किया जाता है, जो हमें विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए, एक आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए, ग्लोबल लीडर भारत के रूप में आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य हुआ है, उन सब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का महापर्व है लोकतंत्र का ये पर्व। और बहनों और भाइयों, देश के अंदर जो आवाज है वो आवाज इसीलिए सुनाई दे रही है, हर ओर से, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, चारों ओर से आवाज है
और वह आवाज है कि फिर एक बार कार व ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत में एक की मौत, मची चीख पुकार। मेरठ बुलंदशहर हाईवे पर नालपुर कट के पास बृहस्पतिवार देर रात फॉर्च्यूनर कार और ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई, वहीं 6 लोग इस घटना में घायल हो गए। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए www.shardaexpress.com वेबसाइट को विजिट कीजिए।